हरे कृष्ण, राधे राधे। तो देखिए, आज लड्डू गोपाल के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। अगर घर में सबका लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को विराजमान है तो ये केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा विशेष होता है। लड्डू गोपाल को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन उसकी सेवा और देखभाल पूरी श्रद्धा और प्रेम और नियम से करनी चाहिए। तो आइए लड्डू गोपाल के सेवा विस्तार में कैसे हम लोग करेंगे, कैसे करते हैं, वो हम कुछ टिप्स बताएंगे ये वीडियो में। तो मेरा भी एक छोटा सा देख रहे हैं, वो लड्डू गोपाल है, श्री कृष्ण भगवान है, और ये जो गौ माता है उसका भी हम बगल में रखते हैं। डेली सुबह शाम हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही पूजा पाठ करके हमको सुख शांति मिलता है। और लड्डू गोपाल घर में विराजमान होते हैं एक बच्चा का रूप में। तो आइए तो हम लोग देखते हैं, आज हम इस बात करेंगे कि अगर घर में लड्डू गोपाल है विराजमान तो किन बातों का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है। जब हम उन्हें घर में लाते हैं तो केवल एक मूर्ति नहीं रहते बल्कि घर के सबसे छोटे सदस्य बन जाते हैं। इसीलिए उनकी सेवा भी उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे हम घर के किसी छोटे बच्चे के सेवा करते हैं। तो सुबह उठ के गुनगुने पानी सामान्य जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, और सर्दी में थोड़ा हल्का गुनगुना पानी जल उपयोग करते हैं। स्नान के बाद साफ सुथरा मुलायम कपड़ा पहनना चाहिए और बहुत ठंडा बहुत गर्मी पानी इस्तेमाल ना करना चाहिए। एकदम जैसे थोड़ा सा हाथ दे के सुसुम गर्म पानी होना चाहिए, और ज़्यादा ठंडा में, गर्मी में थोड़ा शीतल पानी होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्मी भी नहीं। जैसे हम रोज़ कपड़े बदलते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को भी साफ सुथरा रोज़ साफ वस्त्र पहनाना चाहिए। मौसम के अनुसार से कपड़े बदले। सर्दियों में उन्हीं वस्त्र को पहनाइए और त्योहार में विशेष श्रृंगार करें। उन्हें कपड़े हमेशा साफ और सुरक्षित होना चाहिए, आरामदायक जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग भी घर में कैसे आरामदायक कपड़ा पहन के रहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है आरामदायक, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी ज़्यादा जड़ी मोती वाला नहीं पहनाना चाहिए। अगर श्रृंगार किए थोड़ा उत्सव में कोई फेस्टिवल में तो ठीक है, फिर बाद खोल देना चाहिए, फिर आरामदायक पहना देना चाहिए। लड्डू गोपाल के बिना भोग लगाए खुद भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह मक्खन मिश्री दूध फल भोग लगा सकते हैं। हम तो सुबह डेली दूध फल मिश्री वही सब लगाते हैं। जो घर में होता है वही लड्डू गोपाल को भावपूर्वक भोग लगाना चाहिए। दोपहर में घर का सात्विक भोजन, शाम को हल्का मीठा फल व बिस्किट दूध कुछ भी लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद कुछ समय घंटी या मंत्र जप करें, फिर प्रसाद ग्रहण कुछ देर तक रख देना चाहिए भगवान को पास। भगवान भोग ग्रहण करते हैं तो इसीलिए कुछ देर तक रखें, उसको बाद भोग को उठा के अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। भगवान को श्री कृष्ण को तुलसी अर्पित अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी दल तो रखना एकदम ज़रूरी है। कोई भी भगवान को हम लोग
लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो तुलसी को पत्ता देना एकदम बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, तुलसी पत्ता रविवार और एकादशी के दिन ना तोड़े, पहले से तोड़ के एक डिब्बा में रख के दीजिए। उसी तुलसी पत्ता को रविवार को दिन इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो एक दिन से ज़्यादा बाहर रहना हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सेवा के लिए सौंपें। अगर लंबे समय के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मंदिर या विधि पूर्वक स्थापित कर सकते हैं। कोई मंदिर में पुजारी को दे सकते हैं, जैसे पुजारी को बोल दे मेरा लड्डू गोपाल को दिन सुबह रात हर सुबह शाम को आरती होता है मंदिर में, इसीलिए मंदिर में रखना ज़्यादा सुरक्षित है। कोई अगल बगल में इस्कॉन मंदिर है कि भगवान का मंदिर है, कहीं भी रख सकते हैं। और उन्हें पूरी तरह से बिना सेवा के ना छोड़े। घर में शुद्ध वातावरण बना कर रखें। जैसे जहाँ लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं तो वहाँ साफ सफाई को बहुत ध्यान देना पड़ता है। झगड़ा गाली गलौज बात ना करे, मांसाहार मदिरा से दूर रहे। घर का वातावरण शांत और पवित्र होना चाहिए। कोई कोई घर में किचकिच अशांति होता है तो फिर लड्डू गोपाल एक बहुत ही विराजमान करने से घर में वातावरण भी बदल जाता है, सबको मन भी बदल जाता है। इसीलिए हम लोग लड्डू गोपाल को रोज़ सेवा वातावरण से सब सेवा करते हैं अच्छा से, और घर का भी सदस्य भी लड्डू गोपाल रखने से बदल जाते हैं। रोज़ आरती भजन करें, सुबह शाम दीप जलाकर आरती करें। कुछ भी हरे कृष्ण का मंत्र जप करना, ओम जगदीश हरे, आरती कुंज बिहारी, जो भी आरती आता है आप लोगों को हम लोग को वही हम लोग करते हैं। भले ही 5 मिनट करें लेकिन रोज़ करें। और दिन भर का जैसे सेवा होता है लड्डू गोपाल को, उसको बाद रात को जो शयन सेवा होता है तो शयन सेवा में हम लोग क्या करते हैं, रात को उन्हें सुलाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग तो दोपहर को भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं। तो लड्डू गोपाल तो बैठ के ना लड्डू गोपाल को भी तो दिक्कत होता है ना, तो इसीलिए लड्डू गोपाल को भी रात को सुलाना चाहिए। तो इसीलिए शयन हम लोग देते हैं रात को, जैसे छोटा सा बिस्तर पर शयन कराइए, हल्के से चादर उड़ाइए गर्मी में, ज़्यादा ठंडा ना हो, और अगर ठंडा हो तो थोड़ा कंबल पतला सा एक लड्डू गोपाल के लिए दीजिए। और गर्मी में हल्का सा कोई चादर, शयन आरती करना चाहिए, और मधुर सा भजन गायक भी सुलाइए, रोली सुनाकर भगवान को सुलाइए। जैसे माँ यशोदा लड्डू गोपाल को सुलाते थे, कृष्ण भगवान को लोरी सुनाकर, वैसा ही माँ के समान जैसा ही हम लोग भी लड्डू गोपाल के हैं। इसीलिए हम लोग बच्चा मानते हैं तो लड्डू गोपाल को वैसा ही भाव में सुलाना चाहिए। अगर किसी दिन किसी कारण नियम से कमी रह जाए तो घबराइए नहीं, सच्चे मन से क्षमा मांगे और अगले दिन नियम का पालन करें। भगवान प्रेम का भूखे हैं, दिखाने का नहीं। इसीलिए भगवान से क्षमा मांगकर ही फिर उसका बाद दिन आप अच्छा से भगवान का सेवा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लड्डू गोपाल को सेवा डर और बोझ समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम से करें। अगर आप सच्चे मन से सेवा करते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल को घर के रखना बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन याद रखें यह केवल मूर्ति नहीं है, हमारे घर के बाल गोपाल है। यही समझकर हम लोग लड्डू गोपाल को सेवा करते हैं। उनके सेवा में प्रेम समय समर्पित जरूरी है। जहाँ बाल गोपाल प्रसन्न रहते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सब वास होता है। लक्ष्मी, अगर आपको ये जानकारी
बहुत अच्छी लगी तो अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। जब आप लड्डू गोपाल की घर पे लाएं तो वह पहले घर का मंदिर को स्थान को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। एक अच्छा चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर आसन लगाइए और विधि पूर्वक पूजा कर उन्हें स्थापित करें। मैं तो अपने हाथ से ही सब देख रहे हैं ना आप लोग। अच्छा आसन, लाल सफ़ेद ऊन का ठंडा वस्त्र सब हम लड्डू गोपाल के घर पर बनाते हैं। जैसे गर्मी में आप सब ऊन वाला रख देंगे, अब गर्मी का जो सूती का आसन बनाए वो सब हम रखेंगे। और लड्डू गोपाल को बहुत सारा पोशाक, ड्रेस उनका सब बनाए, वो सब हम सब धो के अच्छा से रख देंगे। और गर्मी वाला हम निकाल लिए हैं कल, तो इसीलिए इसी तरह भावपूर्वक लड्डू गोपाल को सेवा करना चाहिए। स्नान के बाद उनकी सेवा नियमित रूप से करना आवश्यकता है। और एक स्वयं स्नान करें। बिना स्नान किए हुए लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंगल दर्शन जैसे उन्हें प्रेम से जगाइए, सुबह घंटी बजाइए, स्नान कराइए। सामान्य दिन मंगल गंगा जल से मिला दीजिए और गुलाब जल थोड़ा सा गंगा जल से स्नान करा के उसको बाद दूध, दही, घी, शहद सब दे सकते हैं लड्डू गोपाल को। स्नान करा के अच्छा से लड्डू गोपाल को श्रृंगार करें और इतर तो ज़रूरी लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल बहुत साफ सुथरा इतर बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए हर रोज़ स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छा सा वस्त्र पहनाना चाहिए और इतर लगाना चाहिए। और मौसम के अनुसार कपड़े भी पहनाना चाहिए। तिलक और श्रृंगार, चंदन, काजल, मुकुट, माला पहनाइए। ध्यान रखें सेवा में जल्दबाजी जा करें। भोग लगाने समय सभी तरह भोग हमेशा पहले लगाइए, फिर स्वयं भोजन करें। लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाइए, उसको बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। भोग स्वास्थ्यकर और शुद्ध होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का, बिना सब का एकदम साफ सुथरा से। मक्खन, मिश्री, हलवा, खीर, फल आदि प्रिय है लड्डू गोपाल के, तो भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। और यदि संभव है तो दोपहर में हल्का भोग लगाइए, गर्मियों में ठंडा शरबत। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें, वीडियो अंत तक देखें। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।